हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। और डियर, यहाँ पर जो टॉपिक है वो इस बात के ऊपर है कि ब्लैक मैजिक, अगर आपके हेटर्स ने, आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं छोड़ रखी है या नेगेटिविटी आपके ऊपर कर रखी है, तो क्या वो नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिविटी आपके लाइफ में अभी है? क्या आपके ऊपर उनका इफेक्ट है? क्या आपको उन चीजों से प्रॉब्लम्स हो रही है? अभी भी आपके लाइफ में वो चीजें जो है नुकसान कर रही है? तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है कि आपके हेटर्स, आपके जानने वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके अपने, जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है, जिन्होंने आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक से खराब करने की कोशिश करी है, तो उनकी एनर्जीज देखेंगे। और डियर, साथ ही साथ ये देखेंगे कि क्या वो चीजें आपको अभी भी इफेक्ट कर रही है, क्या वो चीजें आपके ऊपर अभी भी इफेक्ट डाल रही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर हमारे पास में पेज ऑफ वॉन्ड्स है। नेक्स्ट कार्ड जो है फोर ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मुझे दिखाई दे रहा है। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर है। यहाँ पर लियो की एनर्जी हैवी दिखाई दे रही है। एक सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। यहाँ पर है हमारे पास में एरीज, लियो, सेजिटेरियस में, सिंह, धनु, मेष राशि। टेम्परेंस की एनर्जी है डियर हमारे पास में। यहाँ से है फोर ऑफ सोर्ड्स। 4 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। 14 नंबर कुछ खास हो सकता है। 2 नंबर कुछ खास हो सकता है। 15 नंबर कुछ खास हो सकता है। 7 नंबर, 10 नंबर। और डियर, यहाँ हमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। 10 नंबर, मैंने कहा 10 की एनर्जी आई है। कर्मा का कार्ड निकल गया है डियर। जिन लोगों ने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, जो भी आपके दुश्मन है, जो भी आपके हेटर्स है, जो भी आपके एनिमीज है, जो आपकी लाइफ में किसी तरह की ब्लैक मैजिक, किसी तरह की नेगेटिव क्रियाएं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब उनका कर्मा का टाइम शुरू हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उनका कर्मा का टाइम शुरू हो गया है। और ऊपर वाले की लाठियां आप देखिए, यहाँ से देखिए, ये कर्मा का कार्ड है। कर्मा के बाद जजमेंट है, जजमेंट के बाद यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। कर्मा ऐसा मिलेगा कि न्याय होगा, पूरी तरह से न्याय होगा। और बेहिसाब लाठियां इनके ऊपर पड़ने वाली है, बेहिसाब लाठियां इनके ऊपर पड़ने वाली है। और जस्टिस भी यहाँ पर हो रहा है। तो जस्टिस यहाँ पर निकला है, तो यूं समझ लीजिए कि जस्टिस यहाँ पर होने वाला है। जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर छोड़ी गई थी, वो सब बैकफायर होने वाली है, वो सब उस इंसान की तरफ जाने वाली है। बस आपको मैनिफेस्टेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होना चाहिए, किसी भी बात का बर्डन आपको नहीं लेना है। किसी भी चीज के बारे में बार बार ना सोचें, क्योंकि जिसने जैसा किया है उसको वैसा भरना ही पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ रिवर्सल जा रहा है। बॉटम की एनर्जी बता रही है कि जिस इंसान ने भी आपकी लाइफ में ये दोराहा लाया था, ये स्पेल वर्क किया था, उसकी जिंदगी यहाँ पर पूरी तरह से लड़ाई झगड़ों में बीत जाएगी। पूरी तरह से उसकी जिंदगी में तूफान 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 आने वाला है। पूरी तरह से, समझ रहे हैं आप? ये एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई है। बात करी जाए कि जिन लोगों ने आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है, जो आपके एनिमीज हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोगों के लिए मैं कुछ साइन बताना चाहूंगी, आप ताकि रेजोनेट कर सके कि क्या वाकई में आपकी लाइफ में किसी ने कोई तंत्र मंत्र किया है, क्या क्रियाएं हुई हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, आपको घर की बात करी जाए तो आपके घर में कहीं ना कहीं रात होते ही ऐसा लगने लगता है, घुटन महसूस होने लगती है ना, कलेश का माहौल हो जाता है। अचानक से अगर कोई बिना बात के, जैसे आप है, आपके बेटे हैं या आपका हस्बैंड है, कोई भी है घर में, उनसे बिना बात के झगड़ा हो जाना, जरा सी बात की आप एडवाइस दे रहे हैं पर वो चीज कहीं ना कहीं खिंच के लड़ाई हो जाना, तो ये एक नेगेटिविटी का
है कि बिना बात के चिड़चिड़ी महसूस होना, है ना, या फिर बिना बात के घर में घुसते ही एकदम से ऐसा लगेगा नहीं यार मुझे घर नहीं आना है, घुटन होना, है ना, घर का माहौल अशांत लगना, कलेश होना, तबीयत खराब लगना, घर में अचानक से बाहर जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला लगता है, लेकिन घर में आते ही तो कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक चीजें यहाँ पर दिखती है। पैसा अनावश्यक खर्च होता है, बरकत होती नहीं है घर में, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये दिखाई दे रहा है 2 दिन अगर खुशी रह गई तो तीसरे दिन आपको रोना ही पड़ेगा। ये हालात भी आपके हमेशा होते रहते हैं। आपके घर का सामान बहुत टूटता फूटता होगा, कोई भी चीज अचानक से टूट जाना, कोई क्रॉकरी है, कोई कप है, कोई भी चीज अचानक से टूट जाना, इलेक्ट्रिक सामान जो है वो खराब हो जाना, लाइट जो है टिमटिमाना, लाइटों का बार बार, है ना, स्विच जो है, इलेक्ट्रिक सामान ज्यादातर खराब होते हैं। और सर पर, कंधे पर, कहीं ना कहीं कमर में दर्द बना रहना, सर पर भारीपन महसूस करना, ये इसके कुछ नकारात्मकता के साइन मैं आपको बता रही हूँ। नकारात्मकता के कारण आप खुद अपने काम को बिगाड़ लेते हो, क्योंकि हमारी जो एनर्जीज होती है वो बहुत नेगेटिव हो जाती है, और उस नेगेटिव एनर्जीज के चलते हम कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, अपने काम खुद बिगाड़ लेते हैं। लोग जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जगह अपने कामों को छोड़ देते हैं, आलस्य आने लगता है, आलस्य काम में बहुत ज्यादा आने लगता है, नींद बहुत आती है ऐसे लोगों को जिनके ऊपर नकारात्मकता कहीं ना कहीं रहती है, या किसी तरह का कोई स्पेल वर्क या कोई एनर्जीज होती है, तो उसको नींद बहुत आती है, बात बात पर रोना आ जाता है, बात बात पर अपने लिए बुरे शब्द बोलना, अपने मरने का बोलना, अपने बारे में बुरा बोलना, ऐसी चीजें होने लगती है ना, कि मेरा तो होना ही बेकार है, मैं तुम लोगों से बहस कर रहा हूँ, या ये इस तरह की चीजें होने लगती है। और काला रंग उनको बहुत आकर्षित करता है। काला रंग जो है आपको पहनने का बहुत मन करेगा, या काली चीजों की तरफ आपका बहुत मन आकर्षित होगा। अंधेरा आपको बहुत पसंद आएगा, लोगों से बात करना इतना पसंद नहीं आएगा, अकेलेपन में आपको बैठना बहुत अच्छा लगेगा, नींद में अवरोध होगा, आपकी नींद नहीं आना, है ना, रातों को जागना ज्यादा हो जाता है, दिन की अपेक्षा रात में आप ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ये चीजें होती है। आपकी बुद्धि बांधी जाती है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, ये नकारात्मकता ऊर्जा जो है वो कहाँ से आती है, रास्ते पर पड़े हुए तंत्र मंत्र जो हैं वो पैर पड़ जाता है, उससे भी हमारे घर तक आ जाती है, या हम देखते हैं अरे ये क्या पड़ा हुआ है ना, टोक देते हैं, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं घर तक निमंत्रण दे देती है नकारात्मकता को। बदलाव आना, छोटी छोटी बातों को पतंगड़ बना देना, आपके पीछे जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी से ऐसा साया फील करना, आपके लाइफ से काफी चीजें हट जाएगी डियर, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं कार्ड्स बता रहे हैं कि ये सारी मैंने आपको जो चीजें बताई है वो तो एक अलग चीज है। देखिए जादू होता है, काफी लोग बोलते हैं नहीं होता है, कुछ लोग मानते हैं, हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं। अगर आपको यकीन है तो आप ट्रस्ट कीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आपका बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है कि क्या आप बिलीव करते हैं, किस तरह का आपका बिलीव है, ठीक है। आप उस चीज पे बिलीव करते हैं तो आपको फील होगी, और नहीं तो वो जैसा भी, मतलब कुछ लोगों का बहुत ही ज्यादा मैंने देखा है कि ब्लैक मैजिक के ऊपर तो वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी देखी है जहां पर उनको भी फील होता है कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए जादू अगर किया गया है, कॉन्फिडेंस लेवल को आपको हाई करने की जरूरत है। अगर आपको ये सिम्टम लगते हैं तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगी अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको हाई करें, और अगर हो सके तो किसी तरह की चैंटिंग करें। मैं चैंटिंग के लिए आपको एक मंत्र बता दूंगी, बहुत पावरफुल है, उस मंत्र को आपको जरूर जरूर सुनना है। अगर आप चैंट नहीं कर सकते हैं तो अपने हेडफोन लगाइए और उस मंत्र को आपको सुनना है। उस मंत्र को सुनने के बाद आप खुद देखेंगे कि बहुत ही इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपको कहीं ना कहीं हटती हुई दिखेगी। कुछ लोगों की लाइफ में पितृदोष भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पितृदोष होता है ना वो बहुत भारी पड़ जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ रुकावटें आने लगती है, और
शक्ति जो है हमारी वो रुष्ट हो जाती है ना, देवता हमारे रुष्ट हो जाते हैं। और उसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको कोई रेमेडी या उपाय बताऊंगी। इसके साथ साथ चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने साइन बताए हैं आप देख लीजिए और हम कंटिन्यू करते हैं आगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे थे, क्रियाएं करा रहे थे, वो लोगों ने काफी कुछ आपको करके रखा है, काफी कुछ आपकी जिंदगी में छोड़ रखा है, काफी कुछ ऐसी चीजें कर रखी है जिसके बेस पर आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा, मैंने जैसे कहा, परेशानियों से गुजरी है। आपने काफी जगह पर दिखाया है, काफी लोगों ने तो किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करा है, बहुत सारे लोगों ने, और कहीं ना कहीं कुछ तंत्र मंत्र वाले से भी बात करी है जो मैजिक करता है, उससे भी अपने आप को झड़वाया है, अपने आप को कुछ ना कुछ करवाया है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में वो तंत्र जो है अभी भी वैसा का वैसा ही है, और कुछ लोगों की जिंदगी से ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव थी, आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव थी, तो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करी है उन नकारात्मक चीजों ने, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करी है। यहाँ पर इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है और यहाँ पर जस्टिस है। ये दोनों ही कार्ड ये कह रहे हैं कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी उसका एक समय सीमा थी, उसकी एक लिमिट थी, और वो कहीं ना कहीं कट गई है। क्यों कट गई है? क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आया, जो आपने ये समझ लिया कि ये स्थितियां जो है मेरे ऊपर किसी जैसी भी स्थिति है मैं डट के खड़ा रहूंगा, मैं डट के खड़ी रहूंगी और सारी परिस्थितियों का सामना मैं कर लूंगी। तो आपने काफी हद तक सारी परिस्थितियों का सामना करा है, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी, बर्डन नहीं लिया। इतने बर्डन होने के बावजूद आप मुस्कुराते रहे। और डियर, इन लोगों ने बहुत बुरे काम किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके जो स्ट्रेंथ थी, आपकी जो पावर थी, उसको तोड़ा गया, क्योंकि जब आपकी स्ट्रेंथ और पावर को तोड़ा जाएगा तो अचानक से क्या होगा कि आप हार मान लोगे। जब आप हार मान लोगे तो आप रास्ता भटक जाओगे। जब रास्ता भटक जाओगे तो आप नेगेटिविटी की तरफ कहीं ना खींचे चले जाओगे, लड़ोगे लोगों से, है ना, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। वो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ जगह पर ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत हिडन तरीके से इन लोगों ने जाल बिछाया था। तो जो आपके एनिमीज थे, जो आपके दुश्मन थे, उन्होंने बहुत हिडन तरीके से आपकी जिंदगी पे नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ा था, नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ा था, जिसका इफेक्ट आपके फाइनेंशियली, बिजनेस और पैसे पर बहुत ज्यादा पड़ा है, जिसकी वजह से आपने पैसे को बहुत भारी नुकसान कर लिया है, या फिर पैसे का आपको बहुत भारी नुकसान हुआ है। काफी हद तक ऐसा दिख रहा है कि आपको भी पता है कि कोई तो है जो आपके शेयर पर नजर रखता है, कोई तो है आपके शेयर मार्केट पर नजर रखता है, या कोई है जो आपके बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी, उस पर पूरी पूरी नजर रखता है, आपको स्टॉक करता रहता है। कोई है जो आपकी लाइफ में अपने आप को क्वीन बताने की कोशिश करता है कि वो आपकी बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत सारा पैसा आपको दे सकता है, बहुत सारी मदद आपको कर सकता है। हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं है। वो चालाक लोमड़ी की तरह आपकी लाइफ में एक लेडी है जो कहीं ना कहीं नजर रखती है, और वो इसलिए नजर रख रही है कि आपकी हर एक एक्टिविटी, आपके हर एक चीज पर वो अपना काबू पा सके, है ना, ताकि वो कंट्रोल कर सके, ताकि वो चीजों को समझ सके, और उसके बाद में आपको वो आइसोलेशन में ला सके। उसने किया भी है, काफी हद तक बैलेंस बनाया है। आपने उस पर ट्रस्ट किया, आपने उस पर भरोसा किया, आपने उस पर कहीं ना कहीं सारा सारा विश्वास कर कर सब कुछ सच बता दिया, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए कि ये कौन है। पर ये आपके अपने ही हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर रहे थे। उन्होंने आपकी जिंदगी पे तंत्र मंत्र करके, नेगेटिव क्रियास करके आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कर दिया। बहुत अट्रैक्ट करते हैं ये लोग। आपको भी पता है कि ये जो भी लोग हैं जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, या आपकी लाइफ में इन्होंने नकारात्मक चीजों को करा है, वो लोग जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हैं, और आप उनसे बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस भी करते हैं। मैं ये साइन आपको बता रही हूँ। उनकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस हैं, उनकी लाइफ में कुछ चीजें हैं। और डियर, ये भी दिख रहा है कि बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है जिसने आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज छोड़ी है, जिसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है। वो आज बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि समय की सीमा उसको उस दौर पे खड़ा कर रही है, दोराहे पर खड़ा कर रही है, जहां पर वो अब, पहले क्या था, उसने आपको खड़ा करा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स कर्मा ले रहा है, डिवाइन कर्मा ले रहा है। तो इन लोगों का हाल जो है, बहुत ही सिचुएशन खराब मुझे दिखाई दे रही है। कर्मों का लेखा जोखा बहुत होने वाला है। जिस कर्मों को
सब सोचते हैं कि यार कल के कल देखेंगे, स्वर्ग में जाके देखेंगे, नर्क में जाके देखेंगे, नहीं, यहीं की यहीं भुगतना पड़ेगा। तो वो चीज बेहिसाब यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है दे रहे हैं, कर्मा भर भर के मिलने वाला है। प्यार के नाम पे इनके साथ में खिलवाड़ होने वाला है, प्यार के नाम पर इनको कोई लूट लेगा और दुहाई लगाएंगे ये लोग, ये एनिमीज, ये दुश्मन, कि इनकी जिंदगी में न्याय कर दे ऊपर वाला। पर न्याय तब होगा ना जब आपने किसी के साथ में न्याय करा हो। जब आपने तो अन्याय करा है तो आपके साथ में न्याय कैसे कर सकते हैं न्याय देवता? नहीं कर सकते। जस्टिस आपको नहीं मिल सकता, जजमेंट आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अब बेहिसाब लाठी पड़ने वाली है इन लोगों को। और ये कार्ड बता रहा है कि जिन लोगों ने भी आपकी जिंदगी को तहस नहस किया है, अब उनका वक्त शुरू हो गया है और आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस आने वाली है। आपके हेटर्स उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस चीज को सोचकर आपके हेटर्स, आपके एनिमीज, आपके दुश्मन, आपके पड़ोसी, आपके अपने बहुत ज्यादा बर्डन लेने वाले हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। उनको बर्डन लेते लेते दिमागी संतुलन भी उनका खराब हो जाएगा। कुछ लोग तो मैनिफेस्ट करने वाले हैं कि उनकी लाइफ से ये जो हेटर्स है, जो ये दुश्मन है, उनको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उठाकर बहुत कोसों दूर फेंक दिया है। उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं उन्हीं के लिए फांसी का फंदा बन गई है। ऐसा दिख रहा है कि ये जो नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज छोड़ने वाले जो लोग हैं, उनकी जिंदगी दाव पे लगने वाली है। उनकी जिंदगी दाव पे लगने वाली है। जो डेविल वाले काम करवाए गए तंत्र से, मंत्र से, आपकी फोटो तक वहां पर दे दी गई है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों कपल्स की फोटो, आपके पार्टनर की फोटो, आपकी फोटो, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। लेकिन इस हैप्पी फैमिली के साथ साथ ये दिख रहा है कि कोई तो कुछ करवा रहा है। तो यहाँ पर आपके फोटो के जरिए, आपके पिक के जरिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्पाई किया जा रहा है, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी, फेसबुक से आपकी फोटोज ली गई है और उस फोटोज पे काम किया गया है, किसी तरह का मैजिक किया गया है और तांत्रिक जो है उसके द्वारा आपके ऊपर गलत एनर्जीज का यूज करवाया गया। गलत वर्ड्स बोलकर, गलत सिंपैथी लेते हुए तांत्रिक से आपके ऊपर गलत चीजें करवाई है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो तांत्रिक भी देख रहा है कि मैंने तो इतना अच्छा खासा जबरदस्त तगड़ा स्पेल वर्क किया था, लेकिन आप इतने सेफ कैसे हो, आप इतने प्रोटेक्ट कैसे हो? तो यहाँ पर उस तांत्रिक को भी डर लग रहा है आपका कुछ बिगाड़ने में। जब ये एनिमीज जो हैं, जब आपके दुश्मन जो हैं, जो आपके बुरा सोच रहे हैं, ये लोग जब दोबारा उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुमने काम क्या करा है, तो यहाँ पर वो तांत्रिक नाराज हो रहा है कि मुझे आप पे कोई जादू नहीं करना है। तो यहाँ पर ये जो एनिमीज है उनको बहुत घबराहट हो रही है कि ये तांत्रिक को क्या हो गया जो ये आपका साइड ले रहा है, आपके ऊपर कुछ करने को तैयार नहीं है, पैसों को भी देने पर आपके ऊपर कुछ करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर ये जो एनिमीज हैं, ये जो दुश्मन है, ये सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा ऑफर देते हैं जिससे आप जो है वो कहीं ना कहीं इनके साथ में जस्टिस कर दोगे। लेकिन यूनिवर्स, डिवाइन जब खुद जस्टिस कर रहा है, यूनिवर्स डिवाइन जो खुद जस्टिस कर रहा है, तो वो उसके बीच में कैसे कोई आ सकता है? तो यहाँ पर अभी जो फोटो के जरिए करवाया गया था या कुछ ऐसा इसने करा जिसके बेस पे अब कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनको भी कहीं ना कहीं झटका लगा है, उनको भी कहीं ना कहीं ये फील हो गया है कि आपकी शक्तियां, आपके ऊपर डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि देखिए मुझे दिख रहा है कि आप ईश्वर के बच्चे हो और ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। यहाँ पर भी ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप प्रोटेक्ट हो पूरी तरह से, ईश्वरीय शक्ति आपको रास्ता दिखा रही है, आपका राइट टाइम आ गया है। लेकिन आपके एनिमीज जो हैं, आपके दुश्मन जो हैं, उनके लिए बहुत ही नेगेटिव दौर से उन्हें गुजरना पड़ेगा, बहुत ही नेगेटिव दौर से गुजरना पड़ेगा।
सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उनका जैसे कि उनको कहीं ना कहीं खत्म करने वाली है। यहाँ पर ये जस्टिस भी हो रहा है ना, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि दिव्य शक्तियां आपके साथ में न्याय करेगी। बहुत हो गया इस इंसान जो थे जिन्होंने आपके दुश्मन बन के आपके मतलब एक तरफ तो ये दोस्त बनते थे मगर हालांकि ये थे बड़े दुश्मन। तो वही बात है ना कि दोस्त बन के दुश्मनी निभाई है इन लोगों ने, और ये जो दोस्त बन के दुश्मनी निभा रहे थे इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपका हमारा कुछ नहीं है, आप हम उसको कर्मा नहीं दे सकते, आपकी बोली उसको कर्मा नहीं दे सकती। यहाँ पे कर्मा खुद और खुद ब खुद ऊपर वाले की तरफ से हो रहा है, यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, डिवाइन की तरफ से हो रहा है। और ये डिवाइन यूनिवर्स जबरदस्त डंडे बरसाने वाले हैं। इस जो भी इंसान है, जो आपके एनिमीज है, जो आपके हेटर्स है, आपकी फोटो लेकर इधर उधर घूम तो रहे हैं पर कुछ करवा नहीं पाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सारी जो क्रियाएं हैं वो पलट रही हैं, और इसके पलटने के साथ साथ चीजें जो है खत्म सी हो रही है। तो ये आपके एनिमीज जो हैं, आपके दुश्मन जो हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके अपने जो आपके जान के दुश्मन बने बैठे थे, अब उनकी जान कहीं ना कहीं खुद फंसी पड़ी है। उनकी खुद की लाइफ जो है वो प्रॉब्लम में आ गई है। उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है। और डियर, मैंने कहा था कि आपको एक रेमेडी बताऊंगी कि अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जीज है या फिर ऐसे कुछ है जिसका आपको पता करना है, या अपने घर से उस नेगेटिव एनर्जीज को जल्द से जल्द हटाना है। देखिए, कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो होती है वो जल्द से जल्द हट जाती है, और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं जो ऐसी होती है जहां पर तांत्रिकों द्वारा ही उसे हटाया जाता है, पूजा पाठ के द्वारा ही उसे हटाया जाता है। हवन, अग्नि, ये सब कहीं ना कहीं करी जाती है, प्रेयर करी जाती है, दुआ मांगी जाती है, उसके बेस पे ही वो नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी नजर, नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं हटाई जाती है। तो मैंने कहा ना, ब्लैक मैजिक अलग अलग तरह का होता है। लोग बाग कह देते हैं हमारे को देख के बता दो हमारे ऊपर क्या है, मेरा पार्टनर चला गया है। अरे आप जब तक पूरी सिचुएशन को समझेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं डिटेल्स में, तो चीजें कैसे हो जाएगी। आपको उस चीज को समझना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हमारे ऊपर बस ये ब्लैक मैजिक किया है, हमारे ऊपर काला जादू है। हर चीज काला जादू में क्यों ले आते हैं? वशीकरण भी होता है, कभी कभी बुरी नजर भी होती है जो हमारे अच्छे खेलते परिवार को कहीं ना कहीं नष्ट कर देती है। तो चलिए छोड़िए, वो तो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर इस पर हम बात करेंगे। तो डियर, यहाँ पर मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, ठीक है। अब इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप सबसे अच्छा दिन जो है मंडे का दिन है, और एक पीतल की घंटी आपके घर में, सभी के घर में होती है पूजा के दौरान, पीतल की घंटी जो है उसको अपने हाथ में लेना है। एक बर्तन ऐसा लेना है जिसको आप आसानी से पकड़ सकें। जैसे कि आरती के दौरान, हम हवन के दौरान एक बर्तन जो रहता है उसको पकड़ के वो करते हैं, उसमें आपको कुछ ऐसे लोबान जलाने के लिए आपको उसमें कुछ कंडा हो गया या फिर कोयला, कुछ भी आप रख सकते हैं जिससे आप लोबान की धुनी घर में दे सकें। तो आपको घंटी चाहिए और वो बर्तन चाहिए। उस बर्तन को आप लेकर अपने घर के मध्य में खड़े हो जाइए। जो भी आपका घर है उसका मध्य जहाँ पे पड़ता है, 4 कमरे इधर है, 2 कमरे इधर है, 2 कमरे इधर है, तो आपका मध्य यहाँ पर पड़ रहा है। मान लीजिए कि ये जो है ये कार्ड्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक कमरा, यहाँ पर ये मध्य है। तो इस जगह पर मान लीजिए पिलर है, दीवार है, तो भाई यहाँ साइड में खड़े हो जाइए, उस दीवार पे आप खड़े हो जाइए, और वहां पर आपको लोबान की कहीं ना कहीं जलाना है, ठीक है। मध्य में आपको लोबान जलाना है, और एक दीवार का छोर पकड़ के एक कमरे से लेके पूरे 4 कमरे तक आपको कोने कोने तक लुभान घुमानी है, प्लस आपको घंटी भी बजानी है। और जब आप पूरे घर में लुभान दे दे, घंटी बजाते जाएं, है ना, और जब आप घंटी बजाते जाएं तो गेट तक पहुंच जाएं, मेन गेट पर पहुंच जाएं, और मेन गेट पर पहुंचकर वो लुभान वाला जो बर्तन है उसको गेट के बाहर रख दीजिए, ठीक है। बस इतना करना है, और आप देखिएगा कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं छू मंतर हो जाएगी। आप फील करेंगे कि हाँ, ये नेगेटिव एनर्जीज जो है आपके लाइफ से चली गई है, ये नेगेटिव एनर्जीज जो है आपकी जिंदगी से दूर जा रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको फील हो जाएगी, ठीक है।
ये तो हुआ एक उपाय। और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है जो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट डाल रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो डियर आप एक ग्लास वाटर लीजिए। ठीक है, मैं दोनों रिचुअल बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक रिचुअल बता रही हूँ कि कोई कर पाए कोई नहीं कर पाता है। तो मैं दो रिचुअल हमेशा बताती हूँ ताकि कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। तो देखिए, ये दूसरा रिचुअल जो है, आपको एक अंडा लेना है। इस अंडे को आपको अपने सर पे से 7 बार उतारना है। ठीक है, इस अंडे को अपने सर पर से 7 बार आपको उतारना है, कुछ भी नहीं करना है। एक गिलास वाटर लेनी है, उस वाटर पे आपको, उस वाटर में इतना, एक गिलास कांच का होना चाहिए, उस कांच के गिलास में थोड़ा सा पानी कम होना चाहिए, और उसमें आपको वो अंडा जो आपने अपने सर पे से 7 बारी, 21 बारी, 31 बारी, कैसे भी आप उतार सकते हो जैसा आपसे बने, तो उसको उतारने के बाद में उस गिलास में आपको फोड़ देना है। थोड़ी देर रहने दीजिए। अगर आप देखते हैं कि जो उसकी पिल्की है या जो अंडा है वो जाल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा लग रहा है कि जाल बन रहा है या वो आपके बबल्स आ रहे हैं बहुत सारे और बहुत जाल जाल सा बन गया है, तो आपके ऊपर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है। ठीक है, तो वो चीज को आप चेक कर लीजिए, और उसके लिए ये चेक कर लें। और फिर बाद में जब आप देख लें कि इस तरह का आपको बबल्स दिख रहे हैं, बहुत सारा जाल बन गया है ना, वो पिल्की का कलर थोड़ा सा रेड रेड सा आ रहा है हल्का सा, ठीक है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा है, चेक कर लेना। और इसके बाद आपको उपाय ये करना है कि आपको अपने घर में, आप जहां पर सोते हैं वहां पर आपको अपने बेड के नीचे 7 लहसुन की माला बनाकर, मतलब लहसुन की कली लीजिए, उसकी माला बनाइए, उसको अपनी तकिया के नीचे रखकर, बेड के नीचे रखकर सो जाइए। और 3 दिन आपको इससे कम से कम वहीं पर रहना है, हिलाने नहीं है, रखे रहने दीजिए, फेंकना नहीं है। हिलाने का मतलब ये नहीं कि आप तकिया उठा नहीं सकते, तकिया को उठा के इधर से इधर नहीं कर सकते, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मतलब, हिलाने का मतलब ये है कि आप उसको उठाकर कहीं और टेबल पे या कहीं नहीं, बेड पे ही रहेगा वो, बस बेड पे रख सकते हो आप। ठीक है, अपने सिराने रखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आप खुद देखेंगे कि नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं आपसे कोसों दूर जा रही है, आपके थॉट्स जो हैं, आपकी एनर्जीज जो है बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप ये रेमेडी करिए, आपको खुद को फर्क दिखने लगेगा। और काफ़ी लोगों को पता ही है मेरे रिचुअल कैसे होते हैं, आपको पता है किस तरह के होते हैं। मैं बड़ी बड़ी बातें करने पे बिलीव नहीं करती हूँ। लोग बाग तो कोई रेमेडी भी बताने में चार्ज करते हैं, पर मेरे पास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं जिनको मैं कहीं ना कहीं हेल्प कर ही देती हूँ किसी ना किसी तरह से। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ हेल्प मिली है ना, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।